ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मालूमात बहुत अहम जराए से मौसूल हुई हैं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं और फांसियां नहीं होंगी। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। हमें मुअत्तबर जराए से बताया गया है कि कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। हमें मुअत्तबर जराए से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सच है। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान है? सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची ने अमेरिकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में बोले कि मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी की गईं। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया और जून जैसी गलती दोबारा न दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़म को बीमारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सफारतकारी बेहतर रास्ता है। अगरचे हमारा अमेरिका के साथ कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। ईरान और इसराइल का राब्ता हमले में एक दूसरे पर पहल न करने की यकीन दहानी। अमेरिकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक गैर मुतवक्किफन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपीय, इसराइली ज़राए के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियाँ जारी हैं। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारानी इनकलाब का हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमेरिकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने खिते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोके। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान ने अमरीका को खबरदार किया वो ईरान पर हमला न करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से अबनाए हरमुज़ के ज़रिए गुजरने वाले तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। ईरान पर जंग के बादल गहरे होने लगे। स्पेन, पोलैंड, भारत, इटली का शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा। जर्मन तैयारों को ईरानी हदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म। बरतानिया का ईरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मुमकिन हमले के खदशे पर अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में फौजी कम करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अल हदीद एयरबेस से अमरीकी फौजियों को मुंतकली की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से हमला निकालने का फैसला। कतर का अल हदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। एयरबेस पर 10,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार।
बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का अयादा। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल हैं। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा और एथोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई है। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद कर दी गई है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमरीकी आवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से चिकरी, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद है। M4 पे निबटियाँ से अब्दुल हकीम, M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक ट्रैफिक की नो एंट्री, M14 पर इंदिरा से ईसा खेल तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी इशारात पर लाहौर, गुजरामाला, चूनिया और दीगर शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरामाला में धुंध के बाइस कार की मुसाफिर कोच को टक्कर, एक शख्स जमहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिफा और वफाकी काबीना इजलास से खिताब कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। कामयाब तजुर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 चारा पर तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साक़िब भी मुलाकात में शरीक थे। शहबाज शरीफ ने वक्त को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल अदायगी और मालियाती जद्दत डिजिटल मईशत के अहम जरा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केटों में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। बिलाल बिन साक़िब ने कहा है पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले सर फ़हरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। वक्त की क़यादत आलमी फिनटेक कंपनी के CEO विटकोफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस,
माली शमूलियत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। कौमी तरक्की के निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फरहमी का भी अज़म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़ियादत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए मुआशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमायाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पाकिस्तान के फिनटेक सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है।